आज हम बात करते हैं एकादश भाव के स्वामी के बारे में या एकादश भाव के बारे में। एकादश भाव से हम लाभ स्थान के बारे में भी विचार करते हैं। ये लाभ का भी घर होता है। एकादश भाव यानी लाभेश यदि प्रथम भाव यानी लगन में बैठा हो तो ऐसा जातक शूरवीर, बलवान, सुंदर होता है और सबका प्रिय करने वाला होता है। यदि एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो और यदि वह पाप ग्रह हो तो ऐसा जातक को कम सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि शुभ ग्रह होंगे तो जातक धनी होता है और ऐश्वर्यवान होता है। आपको ये ज़रूर विचार कर लेना चाहिए कि पाप ग्रह है या शुभ ग्रह। पाप ग्रह का फल अशुभ होता है और शुभ ग्रह का फल शुभ मिलता है। एकादश भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक अपने भाई से प्रेम करने वाला होता है। स्त्री और कुटुंब का पालन पोषण करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर स्वरूप वाला होता है। एकादश भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक की लंबी आयु होती है। अपने पिता की सेवा करता है, धर्म का पालन करने वाला होता है और समय के अनुसार सब कार्य करने वाला होता है। समयोचित काम करता है और लाभ प्राप्त करता है। एकादश भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक अपनी संतान से भी बहुत प्यार करता है और अपने पिता से भी बहुत प्यार करता है और बहुत गुणवान होता है। एकादश भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठ जाए, षष्ठ भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक के शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। एकादश भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक सुंदर विचार वाला होता है, तेजस्वी होता है, लंबी आयु वाला होता है और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने वाला भी होता है। एकादश भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को कुछ ना कुछ रोग बना रहता है। लेकिन यदि यहाँ शुभ ग्रह होगा तो जातक स्वस्थ जीवन जीता है। तो इसलिए आप देख लें कि शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है। एकादश भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक अनेक शास्त्रों को जानने वाला होता है। उसका ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होता है, धर्म कार्य में रुचि रखता है, अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देता है, गुरुजनों की सेवा करने वाला होता है। एकादश भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक अपनी माता से अत्यंत प्रेम करता है लेकिन पिता से उसकी अनबन रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धनवान होता है, पंडित होता है, लंबी आयु वाला होता है और अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखने वाला होता है। एकादश भाव का स्वामी यदि अपने ही घर यानी एकादश भाव में ही बैठा हो तो ऐसे जातक की लंबी आयु होती है, बहुत से पुत्र पौत्रों वाला होता है, लंबी आयु वाला होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, सुंदर होता है, सुशील होता है और लोगों में माननीय होता है, लोगों में पूजने योग्य होता है और स्वस्थ जीवन जीता है। एकादश भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक सभी चीज़ों का उपयोग करने वाला होता है, स्वस्थ चित्त वाला होता है और सुखी जीवन बिताता है यानी सुख से रहने वाला होता है।